हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं सेट नंबर 2 जो कि हाई स्कूल का सेट है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पहला सेट कर लिया होगा और पहले सेट से आप लोग देखे होंगे कि ये जो सेट है ये सेट काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला ही क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आया हुआ है और त्रिकोणमिति का जब तक आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तब तक त्रिकोणमिति का सवाल लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके त्रिकोणमिति का फार्मूला तैयार करिए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आपका सेट 2 है, सेट 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप जानते होंगे कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोड किसका उल्टा होता है? कास बट्टा साइन, कास बट्टा साइन लिखते हैं। अब आप ले देखिए, सब जब सवाल लगाएंगे इसको आप यहाँ लिखेंगे कोसेक, जो कोसेक है उसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए। उसके बाद आपका आया हुआ है कोट, कोट बराबर लिख सकते हैं कास बट्टा के साइन, आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बगल में देखते हैं, इसके बगल में आपका है 1 प्लस कॉस ए। अब हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे क्या हो सकता है एलसीएम, तो नीचे एलसीएम देखेंगे तो साइन है, एलसीएम साइन ले लेंगे। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। उसके बाद देखते हैं 1 प्लस कॉस ए, ये चीज़ है। हम ध्यान देंगे कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सीधे इसको लिखिएगा, यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, यहीं पर सीधे यहाँ पे लिखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे क्या है? नीचे आपका क्या है? साइन ए है। इसके बाद हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है? साइन ए। आपको याद होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या फार्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी है साइन स्क्वायर ए। एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो आपके सामने क्या बचेगा? बस साइन ए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा साइन ए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। तो डी वाला बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए पहला क्वेश्चन ही आया आपका ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला बिल्कुल याद होने चाहिए वरना सवाल नहीं लग पाएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे आया प्रायिकता से। किसे आया? प्रायिकता से। प्रायिकता का क्वेश्चन हमेशा एकदम आसान होता है। और एक बात और सुनिए, प्रायिकता का क्वेश्चन ना हर एक सेट में पूछेंगे, सारे सेट में, और सबसे आसान प्रायिकता होता है। प्रायिकता का आप देखते ना, बिना पेन चलाए ये आंसर कर देंगे। मतलब कि यदि बहुविकल्पी आएगा, बहुविकल्पी का, तो उसमें ना बिना देखे डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि एक पासे को एक बार बीगा गया है। पासा एक बार बिकते हैं तो 6 कंडीशन होता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। उसमें कह रहा है तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो विषम 3 गुना रहता है, या तो 1 रहता है, या तो 3 रहता है, या तो क्या रहता है? 5। यही तो रहता है विषम। विषम में या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसके सिवा तो और कुछ नहीं आ सकता विषम में। तो कह रहा है विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? देखिए आप लिखिएगा डायरेक्ट है विषम संख्या, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम बोलेंगे विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। नीचे लिखते हैं ना कुल संख्या, कुल मैंने क्या? टोटल आने की संभावनाएं। तो टोटल आने की 6 संभावनाएं हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। 6 में विषम संख्या कौन हो सकता है? 1, 3, 5, माने टोटल 3 विषम संख्या हो सकता है। इसको काटा जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना के 6, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो इसका बी वाला आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 1/2। और इसका पहले वाले सेट में हम पढ़ाए हैं, पहले वाले सेट में बताए थे कि सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है, और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है। तीनों का आंसर 1/2 होता है। यदि आपको याद रहेगा तो आपको टाइम बचेगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि माध्यक वर्ग पूछा है। माध्यक वर्ग पूछेगा या बहुलक वर्ग पूछेगा, सबसे अच्छा होता है। इसको देख के डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। माध्यक वर्ग हुआ, बहुलक वर्ग हुआ। देखिए कैसे, 3 के सामने है 0 से 5, 2 के सामने है 5 से 10, 5 के सामने है 10 से लेकर 15, और 4 के सामने है इतना, और 1 के सामने। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 5 है। सबसे बड़ा कौन है? 5। और सबसे बड़ा होता है उसके सामने देखते हैं, तो सबसे बड़े के सामने 10 से लेके कहाँ है? 15। 10 से लेके 15, तो देखिए 10 से लेके 15 कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी।
तो जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने का लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है जी? 5। अब 5 के सामने क्या है? 10 से लेके 15। तो ऑब्जेक्टिव है और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, याद भी कर लीजिए। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुलक वर्ग अभी आया था, बोले भी हैं, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग को डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा पहचान के, ये देखिए 0 से 10 है, सबसे बड़ा पहले ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा 12 ही ना है, तो 12 के सामने कौन है? 7 से लेके कहाँ ले? 14। 7 से लेके 14, तो 7 से लेके 14, 7 से लेके 14, ये वाला सही है, बिल्कुल डी वाला क्या है? सही है। तो इसको आपको देखना है और तुरंत सॉल्व करना है। बहुविकल्पी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। यदि बहुविकल्पी में टाइम लगाएंगे तो वर्णनात्मक के क्वेश्चन भूल जाएंगे। मतलब कि आपको वर्णनात्मक में इतना कम नहीं है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा होता है, और जो लड़का वही कर पाता है ना जो बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करता है। हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं। कोई भी सेट हुआ, जैसे 7 सेट है, आप एक पहले सेट को कम से कम 7 बार लगाइए। पहला सेट यदि 7 बार लगाते हैं ना, तो जब अगला दूसरा सेट लगाने जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लगाने में आनंद मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको लगेगा ये तो सब आ रहा है हमको। और एक सेट लगा के सोचेंगे हम पहला सेट लगाए, फिर दूसरा लगाए, तीसरा लगाए, तो उतना ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपसे फंसने लगेगा। इसलिए आप पहले सेट को कई बार लगाइए, जब कोई भी हो, जरूर नहीं मैथ ही, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश ही है या साइंस ही है, पहले सेट को एकदम अच्छे से कई बार पढ़िए। उसको जब आगे उसको पढ़ने जाएंगे ना, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है एक बच्चे ने एक पासा बनाया। एक लड़का है, हम जो लूडो खेलते हैं वो वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, लड़का होशियार है। लड़का एक पासा बना के लेकर आ रहा है। पासा बनाया, उसमें पासा में 6 गो नंबर रहता है ना, तो पहला नंबर ए रखा है, एक तरफ ए है, बी है, सी है, डी है, फिर ई है, और एक तरफ फिर से ए है। मैंने जो पासा वो बनाया है, जैसा पासा बनता है, वो पासा बना के लेकर आया ना घर से अपने, तो वो 6 फलक होते हैं, 6 साइड में ना ऐसा नाम रख दिया है, ऐसे ए बी सी। हम 1 2 नहीं, किसी तरफ ए रख दिया है, किसी तरफ बी रख दिया है, सी रख दिया, डी रख दिया, ऐसे ही नाम रख दिया है। तो कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? तो ए को बार है में 2 बार है, को बार में 6 बार में, टोटल 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे ना ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। नीचे क्या लिख देते हैं? नीचे टोटल 6 को है 6, और ए को बार आया है 2 बार, तो लिखेंगे 2/6। काट देंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो ये आएगा 1/3, जो कि बी वाला विकल्प बिल्कुल क्या है? सही है। तो आप समझ भी गए होंगे एकदम अच्छे से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन? देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आया वो क्वेश्चन है, और जब जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तब पाइथागोरस थ्योरम आता है, तब समकोण त्रिभुज आता है। हमेशा एक समकोण त्रिभुज बना के रखिए, इसका नाम है ए बी सी। कब ए बी सी लगाना है? जब आपके सामने कौन सा है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सीधे आपका त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, त्रिकोणमिति का, उसमें आपका समकोण त्रिभुज लगता है और में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार नीचे लिखेंगे और लंब यहाँ लिखेंगे, तो कौन आप निकाल सकते हैं? कौन 17 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। जो लड़का लगाया होगा उसको पता होगा कि ये 17 आता है, नहीं पता है तो लगा के देख लीजिए। क्या कहता है? ये कौन है ना, कौन को बोलता है कौन का स्क्वायर। कौन का स्क्वायर बराबर क्या बोलता है? आधार का स्क्वायर। कौन का स्क्वायर? आधार का स्क्वायर प्लस क्या बोलता है? लंब का स्क्वायर। फार्मूला तो यही है, कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग कौन क्या है। कौन नहीं पता है, कौन क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार नीचे का है, ए बी माने 8 का स्क्वायर, और लंब क्या है? 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 289। जोड़ने पाएगा 289। ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। 289 289 किस रूम में निकलेगा? 17 के रूम में निकलता है। किस रूम में? 17। तो डायरेक्ट यदि याद रहे, जैसे डायरेक्ट में क्या होता है? 3 4 5 का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है? आपका ऐसे ही 17 15 8 का भी याद कर लीजिए। तो क्या पूछा आपसे? साइन ना, तो आप खुद बताइए क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कौन। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कौन। साइन थीटा होता है लंब, लंब क्या दिख रहे हैं? 15, लंब बट्टा के कौन क्या दिख रहा है? 17, लंब बट्टा कौन। तो इसका आंसर होगा 15/17।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, 15/17। चलते हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी त्रिकोणमिति का पूछा है और ये डायरेक्ट आपको याद है, डायरेक्ट। साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60। असाइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का मान देखिए साइन 60 कभी आ जाए, एक और होता है √3/2, एक और उल्टा होता है कोसेक, कोसेक होता है 2/√3। तो देखेंगे 2/√3, पहला वाला ये है, पहला वाला आंसर सही है। इसमें ना पेन उठाना है ना कुछ, सीधे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। हम जानते हैं कि कोसेक, कोसेक जो होता है, ये कोसेक किसका उल्टा होता है। यदि कोसेक लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा अपान है सेक स्क्वायर थीटा। हम पढ़े हैं कि कोसेक किसका स्क्वायर होता है, कोसेक होता है उल्टा किसका, साइन का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसके आगे यदि हम लिखते हैं यहाँ पे, तो कोसेक बराबर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। कोसेक का जब क्या लिखेंगे, 1/sin। और यदि सेक लिखते हैं तो सेक के लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin, और सेक बराबर क्या होता है, 1/cos। तो हम जानते हैं कि चौथा सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, पहला, और तीसरा कहाँ जाता है, दूसरा पर। चौथा ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले पर। हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन के क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। जो कि हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है पहले चैप्टर से है, और आपको फिर बताना चाहते हैं कि इसको आप तैयार कर लीजिए, 1 नंबर फिक्स कर देगा। 1 नंबर, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन का रूल यही कहता है कि पहला फलन या पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुणे लौसा। तो पहली संख्या आप देख रहे होंगे 35 दिया है, दूसरी संख्या 49 दिया है, बराबर लिखते हैं मौसा HCF, मौसा गुणे क्या लिखते हैं, लौसा LCM। ये फार्मूला हर एक सेट में आया है, हर एक सेट में। तो पहली संख्या है 35, दूसरी संख्या 49, मौसा देखते हैं तो मौसा कितना है 7, और लौसा पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो देखिए 7 गुणा में इधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा तो ये हो जाएगा 35 गुणे 49/7 बराबर LCM। 7 से काट देंगे, 7 7 49, इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा LCM बराबर, LCM इक्वल टू हो जाएगा 35 गुणे 7। 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 5 35, 3 होगा, 7 3 के 21, 21 3 हो जाएगा 24। इसका LCM होगा, LCM कितना आ जाएगा 245, 245 है इसमें। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है, आराम से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मौसा बताइए। सीधे क्या बताना है, मौसा। तो जब मौसा निकालना होता है तो देखिए हम लोग लगा लेते हैं अलग अलग, 306 का अलग और जो 657 है इसका अलग। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटना आप लोग जान गए होंगे 2 से कैसे काटते हैं। 2 से काटेंगे हम लोग, देखिए 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा, 1 और 5 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 5 10। तो इसको काटेंगे 2 3 6, ये हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, कटेगा 3 से। किसे कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 कम 3। अभी भी ये 3 से कटने वाला है, क्योंकि 3 के पहाड़ में आता है। 3 से काटेंगे 17 3 51, अब ये 17 से कटेगा और इसका क्या हो जाएगा 1, ये हो चुका, ये कट चुका है। अब हम काटेंगे इसको, ये तो 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से इसको काटते हैं। 3 दूना के 6, और इसको जब काटेंगे 5 को 3 कम 3 और 2 बचेगा 3 9 27। अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9। अब ये 3 से कटने वाला नहीं है, 73 से ही कटेगा, क्योंकि और कोनो पहाड़ में 73 अइबे नहीं करता है। सीधे 73 के मतलब पहाड़ में 73 आएगा। अब देखते हैं दोनों में क्या मैच कर रहा है। देखिए यहाँ भी 2 को 3 है, यहाँ भी 2 को 3 है, तो यही बस मैचो कर रहा है। तो HCF जो लिखेंगे ना 3 गुणे 3 और 3 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 3 9, यही क्या होगा, मौसा होगा। केवल जो मैच करता है उसी को लिखते हैं, दोनों में क्या चीज़ मैच कर रहा है उसी को लिख देना है। 3 3 9। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए 11, फिर आ गया वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप समझिए रामबाण है, यही फार्मूला रामबाण है। फिर दे दिया 2 संख्याओं का लौसा और मौसा दे दिया है, लौसा मौसा, और में एगो संख्या दे दिया है,
ए में दे दिया है, पहली संख्या दे दिया, ये पहली संख्या है, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो रूल जानते हैं, पहली संख्या लिखते हैं, हैंगा लिखते हैं, पहली संख्या गुणे क्या लिखते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, मौसा माने HCF गुणे लौसा माने LCM। तो देखते हैं पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या दिया है 24, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा। तो मौसा देखेंगे तो मौसा आपका है 6 और लौसा आपका है 168। अब देखिए 24 गुणा में 24 तो जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो हम लिखते हैं दूसरी संख्या जो पूछा है, दूसरी संख्या बराबर हल करेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 1 6 8 बट्टा कितना लिख देंगे 24। अब इसको काट देंगे, 6 से काट दो, 6 चौको 24, 4 में कटेगा तो ये हो जाएगा 168 बट्टा कितना लिखेंगे 4। अब काट देंगे 4 से, 4 चौको 16 और 4 दूना के 8, 42। इसका आंसर कितना आ जाएगा 42। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये भी रिपीटेड फार्मूला है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पूरा पता होना चाहिए। अब हम वैल्यू भरते हैं, देखते हैं क्या है x2 क्या है x1। तो जो पहला होता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। फार्मूला देख के वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे कि कौन है x1 कौन है y1 x2 y2। वैल्यू भर देते हैं, x2 देख रहे हैं 2a है, x2 रखेंगे 2a, x1 देखेंगे तो a रखेंगे का होल स्क्वायर, y2 देखेंगे तो y2 है 2b और y1 है आपका a, b है b का होल स्क्वायर। अब हम हल करते हैं, 2a में से a घटेगा तो एक a बचेगा और 2b में से b घटेगा तो एक b बचेगा। घटाना तो आप जानते ही होंगे, तो a b बराबर हम लिख सकते हैं √2a में से एक a घटाएंगे तो एक a बचेगा, एक a का स्क्वायर, और 2b में से b घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक b बचेगा तो b का स्क्वायर। बस ये आंसर है आपका, 2a में से एक a घटेगा तो एक a का स्क्वायर और 2b में से b घटेगा तो b का स्क्वायर। हम ढूंढ लेते कहाँ है, तो ये पहला ही है, कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पहला आंसर क्या है बिल्कुल सही है। चल पर चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन 13 भी बहुत बार रिपीटेड है, हम बताए हैं कि ये क्वेश्चन जो होता है ये हर एक सेट में आया हुआ है। बस देखिए इसमें फिर बोल रहे हैं, पहले सेट में जैसे बताए हैं 3 चीज़ दिया रहता है, इसमें समझिए 3 भाई हैं सब। एक भाई होता है जो 90 डिग्री के सामने खड़ा रहता है जिसे कर्ण कहते हैं, एक इसमें त्रिज्या होती है, एक स्पर्श रेखा होती है। फिर बता रहे एक स्पर्श रेखा होती है, ठीक, फिगर बना के समझाते रहे। देखिए फिगर में समझिएगा, ये आपका क्या है वृत्त, वृत्त में सबसे पहले क्या होता है केंद्र, केंद्र यहाँ पर आएगा, बीच में केंद्र रहता है, इससे इसे मिला देंगे क्या बोलेगा त्रिज्या। फिर देखिए इसमें 2 चीज़ और आएगा, एक आएगा स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा रहेगा, और इसके बाद इससे मिला देंगे ये बाह्य बिंदु रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहा है P है और यहाँ क्या बोल रहा है Q। और सबसे बड़ी बात है स्पर्श रेखा का डिग्री कोण होता है 90, याद रखिएगा। और 90 के सामने का क्या कहलाता है कोण, हमेशा ये क्या होता है कोण, बाकी कोणों कुछ रहे उसे नहीं मतलब है, ये कौन होता है यहाँ ओ रहता है, केंद्र को क्या लिखते हैं ओ। इस सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर क्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर क्या दे दिया है त्रिज्या, और कह रहा है पी क्यू कितना दिया है 12, पी क्यू कितना दिया है 12। तो आपसे आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, क्या पूछ दिया है कौन। कौन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि 90 के सामने की भुजा है, और 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है कौन। तो आप जानते होंगे 12 5 से 13 आइबे करेगा 100%। और नहीं जानते तो कर लीजिए फार्मूला से, कौन का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन तो नहीं पता है, कौन ही निकालना है, कौन क्या है ओ क्यू। आधार देखते हैं, आधार कितना है, आधार है 12, और लंब देख लेते हैं लंब कितना है, तो लंब है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हल करेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25,
दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 169 आप जानते होंगे किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है। ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर क्या लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है 13 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इस साल 2026 आगामी बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आपको दो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। आप लोग ऑप्शन वाले में देगा तो डायरेक्ट आंसर कीजिए, लगाइएगा मत, क्योंकि या तो दिया होगा लम आधार तो कोड बता दीजिएगा, या आधार दिया होगा कोड दिया होगा तो लम निकाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है थेल्स पर में से है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है। देखिए ए बी सी डी ई एफ समरूप है। तो जानते हैं आप लोग यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिर सुना रहे हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। देखिए दो त्रिभुज, मान लीजिए पहला त्रिभुज, इसका नाम है आपका ए बी सी। दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, दूसरा त्रिभुज का नाम दे देंगे आप लोग, क्या नाम है, डी है, ई है और एफ है, या ऊपर से लिख लीजिए, ऊपर से लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ए बी सी जैसे स्टार्ट किए वैसे ए बी स्टार्ट कीजिए। यहाँ से लिखिए ए बी तो हो गया, डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए ध्यान से, हमको बोला है बी ई के बराबर है, जो एंगल बी है, एंगल बी वाला, ये एंगल बी एंगल ई के बराबर है। जब ये वाला कोण ले लिए, ध्यान समझिएगा, यदि आई वाला कोण ले लिए तो इसके सामने को भुजा नहीं लेंगे। यदि बी वाला एंगल लिए है ना, तो बी के सामने जो भुजा आ रही है ए सी, ये नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना है। और ई के सामने का जो भुजा आ रहा है इसको नहीं लेना है, ठीक है। आपको इसको ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ए बी, समझ में आ रहा है, ए बी, इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या लेंगे डी ई, और ये वाला भुजा तो नहीं लेना है, नहीं, नीचे का ले सकते हैं, बी सी लेंगे तो इसका नीचे का क्या लेंगे ई एफ। अब देखते हैं ऐसा कोई व्यवस्था कहीं दिख रहा है, तो व्यवस्था ए बी बट्टा डी ई और बी सी, नहीं ये व्यवस्था खराब है, हर व्यवस्था सही है, क्योंकि यही सही है, एकदम सेम टू सेम आ गया है। देखिए ए बी बट्टा के डी ई और बी सी बट्टा ई एफ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, क्योंकि ना बी वाला कोण लेंगे ना, बी वाला तो इसके सामने भुजा नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये भुजा पहले त्रिभुज का ये भुजा लेंगे तो दूसरे त्रिभुज के इस भुजा से भाग देंगे, फिर पहले त्रिभुज का नीचे का लेंगे तो दूसरे वाले त्रिभुज के नीचे से भाग देंगे, हो जाएगा। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो बोलेगा चाप की लंबाई बताइए, या तो बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। चाप की लंबाई थीटा अपान 360 2 पाई आर, थीटा अपान 360 2 पाई आर, कॉप चाप की लंबाई। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। दो ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, दो ही फार्मूला काम कर रहा है, तो आप दोनों याद करेंगे तो अच्छी बात है। तो इसमें बोला है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो याद है फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 और होता है पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू हम देखते हैं थीटा कौन है, तो देखेंगे थीटा है कौन, तो थीटा है 90, थीटा है 90 बट्टा 360, और पाई का मान रखना है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, और यहाँ पे जो आपकी त्रिज्या दिया है 7 दिया है, तो दो बार लिखा जाएगा त्रिज्या को, क्योंकि इसका स्क्वायर है, लिखेंगे 7 × 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 0 से 0, 9 चौको 36, और 2 से काट लेंगे, 2 दूना का 4, 2 से काटेंगे तो 11, ये हो जाएगा 77/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखेंगे ऐसा अभी व्यवस्था नहीं है तो भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे 2 × 6 और 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 बचेगा 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 जो कि ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे सी वाला यही है, 38.5 आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन लगा के आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देंगे, कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है और शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर ऐसा है, देखिए आपका इसमें एक शंकु बना है,
इस शंकु को किस पर रखा गया है, अर्धगोले पर रखा गया है, ठीक है, अर्धगोले पर रखा गया है इसको। अब कह रहा है क्या क्या दिया है, पहले देखिए त्रिज्या दिया है, दोनों का त्रिज्या r बराबर आप रखिएगा, r बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या सेम है, अर्धगोले पर आरोपित है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई मैंने यल दे दिया है, यल बराबर क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए खिलौने का लिखेंगे हम लोग, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों का जोड़ देंगे, देखिए शंकु के लिए हो जाएगा पाई आर यल, और अर्धगोले का देखिए, अर्धगोले का लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और आंसर पाई में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पाई में दिया है तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कामन क्या कर सकते हैं, पाई आर कामन कर लेंगे, अंदर बचेगा यल प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और एक आर बचेगा, मान भरेंगे, पाई को छोड़ देंगे, आर कितना है तो आर है 4 रख देंगे, यल है 12, आर है 4, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई 12, 4 दूना के 8, 12 8 20 हो जाएगा, 4 पाई गुणे 20 तो हो जाएगा 20 चौको 80 पाई, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 पाई ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, क्योंकि 80 पाई आया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक करते हुए हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। आसानी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है आसान है, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान आपको पता होगा कि यक्स पर जितना घात होता है उतना मान आता है, यक्स पर यदि 2 घात है तो उसका 2 मान आएगा, यक्स पर 3 घात है 3 आएगा, 4 घात है तो 4 आएगा। फिलहाल में जो यक्स पर कौ घात है 2, तो इसको हल करेंगे, यक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 बराबर क्या लिख देंगे 0। ऐसा 2 नंबर ढूंढेंगे कि जिसका आपस में गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़े घटाए तो कितना हो जाए 7। तो आप जानते हैं 4 3 होता है, आराम से हम लगा सकते हैं, यक्स स्क्वायर लिखेंगे 4 प्लस 3, बाहर यक्स कर देंगे प्लस 12 बराबर क्या लिख देंगे 0, अंदर दोनों में गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर के 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे, यक्स कॉमन हो जाएगा, यक्स प्लस 4, इन दोनों में 3 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा यक्स प्लस 4 बराबर 0। सेम देखिएगा तो सेम आपका रहेगा यक्स प्लस 4, अब बिना सेम वाला रहेगा यक्स प्लस 3 बराबर के 0, अलग अलग 0 कर देंगे, यक्स प्लस 4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा तो क्या होगा यक्स बराबर -4, इसको हल करेंगे यक्स प्लस 3 बराबर 0, उधर लेके जाएंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -3, तो एक आएगा -4 एक आएगा -3, जो कि पहला वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, -4 और -3 हल कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रेखिक युग्मों का x प्लस वाई दिया है और x माइनस वाई दिया है, ये तो सबसे आसान है, एगो प्लस और एगो माइनस जोड़ दीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका पहला है x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 2, जोड़ना आता हो जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कौन कट जाता है प्लस माइनस वाला सीधा कट जाएगा, x 2x 12 14 2 16 2 से काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गई, कहीं भी रख दीजिए, पहले वाले सभी का रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x जब 8 रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 14, उधर लेके जाएंगे घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 14 में से 8 को घटा देंगे तो y बराबर आपका कितना बच जाएगा 6, तो एक आ गया 8 और एक आ गया 6, 8 6 x बराबर 8 y बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, मतलब आगे वाले 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 वाले में कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होता है तो डी बराबर 0 होता है, जब द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो डी बराबर 0, यहाँ रखेंगे मूल बराबर है तो डी बराबर 0, और डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख देंगे 0, -4ac को इधर से इधर भेजेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 4ac। बी की वैल्यू देखो, ये यक्स स्क्वायर के जो बगल में है वो a है, यक्स के जो बगल में है, यक्स के बगल में वो कौन है b है या नहीं लगा है कुछ, और जिसमें यक्स ना लगा है वो क्या है c है, मान भरते हैं।
इसमें जब मान भरा जाएगा तो b के जगह क्या दिखाई दे रहा है 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर बराबर 4। a के जगह दिखाई दे रहा है k और c के जगह दिखाई दे रहा है 3। तो यहाँ जब हल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, हल हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे k। यहाँ से देखिए 4 से 4 काट दीजिए, 3 दूना के 6 कर दीजिए, तो सीधे सीधे k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू 2। सीधे सीधे k की वैल्यू 2 आएगी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो 20वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसका 7वां पद पूछा है एपी का। तो 7वां पद पूछता है तो a + 6d लिखते हैं। यदि 20वां पद पूछता है तो a + 19d लिखते हैं। यदि 100वां पद पूछता है तो a + 99d लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है आपसे 7वां पद बताइए, 7वां पद, तो 7वां पद लिखते हैं a7 a + 6d। 7वां पद क्या लिखेंगे, a + 6d। a माने पहला पद, a दिया है -6, d निकालना सीख लिए होंगे। दूसरा वाले में से, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला क्या कर देते हैं, -4 में से -6 कीजिए, ये हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस +6। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 6 में से 4 घटे कितना बचेगा 2। तो d है और ये a है, रख सकते हैं। मान भरिए इसमें, जब मान भरा जाएगा तो a7 7वां पद, a के जगह पर -6 प्लस d के जगह पर रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका a7 -6, 6 दूना के 12। अब 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 6, आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा 6। तो ये वाला डी वाला बिल्कुल आंसर सही है। अब इस प्रकार हम लोग सारे बहुविकल्पी को हल कर चुके हैं। अगला हमारा पड़ाव रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। चलते हैं हम लोग वर्णनात्मक के पहले प्रश्न पर। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है कि इतना अपरिमेय संख्या है, और ये आपको हर एक सेट में ऐसा मिलेगा। 7 सेट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितना नंबर के, 2 नंबर। और ये बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए इसको। इसके बाद 2 नंबर है, फिर 4 नंबर है, फिर 6 नंबर है। ऐसा बोर्ड में पूछ रहा है। पहले 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर लास्ट में 6 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे? तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। 2 ही नंबर का है तो अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले बोलेंगे कि माना, लिखना पड़ता है इसमें, माना 6 - √2 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले इसको मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, जो मानते हैं। तो व्यवस्था होगा इसका इस तरह, इसको बोलेंगे 6 - √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ लिखना पड़ता है, जहाँ a तथा b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। और एक और चीज़ लिखना होता है कि b ≠ 0। b क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब लिखना पड़ता है। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या करना है, इसके आगे देखिए 6 को इधर ये रखिए, आप उसको इधर लेते आइएगा, इसको उधर लेके जाइए, तो a/b हो जाएगा, उधर जाएगा √2, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे हो जाएगा b में 6 का गुणा होगा तो हो जाएगा 6b, b से b कटेगा a, उधर आएगा √2। अब हम बोलेंगे इस साइड का हम देख रहे होंगे, जो इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये परिमेय संख्या है। इधर का क्या है, परिमेय है, तो उधर का भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इस तरह, देखिए 6b - a बट्टा के b, बोलेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि बायां पक्ष परिमेय है तो दाहिना भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। किंतु विरोधाभास,
किंतु विरोधाभास के, जो होता है ना विरोधाभास जी, विरोधाभास के परमे से हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो दिया है 6 माइनस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। लिख दें बाद में अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। हमने गलत कल्पना किया था। बस इतना लिखना पड़ेगा। इतना जाके लिखेंगे तब जाके पूरे नंबर देंगे सब, इसलिए इतना आपको लिखना पड़ेगा कि ए माना एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या रहता है उसको a/b के रूप में लिखेंगे, और a/b में लिखेंगे कि a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसमें b 0 के बराबर नहीं है। फिर हम परिमेय एक तरफ करेंगे, √2 को कहेंगे तो बोलेंगे बायां पक्ष परिमेय है तो दाहिना पक्ष होना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। विरोधाभास के समीकरण से हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आता हमारी कल्पना जो थी वो क्या थी? गलत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ माने होता है बराबर दूरी। जब बराबर दूरी होता है उसी को हम बोलते हैं समदूरस्थ। कह रहा है यक्ष अक्ष पर, एक बात और याद रखिएगा, यक्ष अक्ष पर केवल x का मान होता है, y का मान क्या होता है? 0। तो कह रहा है यक्ष अक्ष पर, तो हम बनाएंगे यक्ष अक्ष, और यक्ष अक्ष पर एक तरफ एक बिंदु रखेंगे, पहला बिंदु जो कि दिया है 2, -5। इधर इस साइड रखेंगे दूसरा बिंदु, इसका निर्देशांक है -2, 9, और इसके बीच में कह रहा है तीसरा बिंदु ले लीजिए जिसमें यक्ष का मान क्या करेंगे? 0। यक्ष अक्ष पर केवल x का मान होगा, y का मान क्या होता है? 0। तो कह रहा है समदूरस्थ है। क्या कह रहा है? समदूरस्थ है। तो क्या मान निकालना है? यक्ष का मान निकालना है। तो देखो जितना दूर a से लेके c तक होगा उतना दूर b से लेके कहाँ तक होगा? c तक होगा, क्योंकि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मान होता है बराबर दूरी। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक रहेगा उतना दूरी वो भी रहेगा। हम भरेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको लेंगे x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। इसको लेंगे x1, फिर लिखेंगे y1। पहले AC के लिए लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, इधर बराबर लिखेंगे, प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके इधर इक्वल टू वाला लिखेंगे। इसके लिए भी वही फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे। इसी फार्मूले पर रखेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, √ रखिए वैल्यू, देखेंगे x2 का मान क्या है? x माइनस x1 का मान क्या है? 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है? y2 का मान है 9, y2 का मान है 9। ये नहीं, ये वाला रखना है 0, इधर का रखना है, इधर का, इसके लिए इधर का 0 माइनस y1 का -5, तो माइनस क्या होगा? +5 का होल स्क्वायर। अब इस साइड के लिए रखेंगे, इधर इस साइड के लिए रखना है तो रखेंगे x2, तो x2 है x माइनस x1 है -2, तो जब माइनस है तो माइनस क्या बना लेगा? प्लस y2 क्या है? 0, और y1 है 9 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जब हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इधर हल कीजिएगा, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर होता है +81। लिखेंगे रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग। यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ हटेगा x -2 का होल स्क्वायर, इधर रहेगा 25 बराबर, इधर हल करेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और रहेगा 81। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको प्रसार कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2 × a × b। यहाँ रहेगा 25
उधर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस लास्ट में 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस 25, हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस 81। 4x इधर लेके आ जाएंगे, अब 25 को उधर भेज देंगे तो पहले से -4x है, फिर आएगा -4x, उधर आपका है 81, सब पहले से क्या है 81, 25 जाएगा तो -25 हो जाएगा, -4 4 8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 11 में से 5 घटा 6, यहाँ 7 में से 2 घटा तो ये हो जाएगा 5, और x बराबर लिखेंगे 56 बट्टा -8, 8 7 56 हो जाएगा, तो x बराबर -7। तो बिंदु लिखा जाएगा, बिंदु होता है x तो x रहेगा, y क्या है 0, तो x की वैल्यू आई -7 और y की वैल्यू क्या आएगी 0। यही इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है x अक्ष पर निर्देशांक, और निर्देशांक में x y दोनों लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु, देखिए कितना दिया है आपके सामने, ये दे रहा है कि बिंदु ए बिंदु दे दिया है और बी बिंदु दे रहा है, कह रहा है कि इसके जोड़ने वाले जो रेखा है वह 4 बराबर भागों में बांटे, को बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। आपका एक तरफ एक साइड ए है जिसका निर्देशांक है -2, दूसरा जो साइड बना हुआ है बी का, उसका जो निर्देशांक है वह है 2,8, और इसके 4 भाग बनाना है, को भाग 4 भाग। तो देखिए 4 भाग कैसे बनेगा, यहाँ पे ये कोई भाग ले लीजिए, सी ले लीजिए 1 भाग, फिर देखिए डी लिख दीजिए 2 भाग, और फिर यहाँ बना दीजिए ई लिख दीजिए 3 भाग। तो देखिए यहाँ से आपका पहला भाग बनेगा, ध्यान दीजिए, ये आपका पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा और ये चौथा, 4 भाग बन चुके हैं, टोटली 4 भाग है। अब एक बात सुनिए, यदि सी का निकालना होगा, यहाँ से देखिए सी का अलग अलग तीनों का निकालना होगा, लिखेंगे सी का निर्देशांक, देखो यहाँ पे निकाल देना है सी का निर्देशांक, सी के लिए या सी के लिए लिख सकते हो, सी के लिए, जब सी के लिए लिखोगे यहाँ सी के लिए, इधर कर लो तुम डी के लिए, और इधर तुम कर लो डी के बाद क्या करोगे, ई है तो इधर कर लेना ई के लिए, तीनों के लिए अलग अलग निकाल लो। सी के लिए जब निकालोगे ना तो देखो सी के लिए यहाँ पर जब काम करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यमोन 1 होगा, यमोन क्या होगा 1, और यम2 देखो कितना होगा, यहाँ से 1 2 3, यम2 यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा, तो यम2 कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ देखो सी के लिए क्या तुम्हारा होगा, सी के लिए यमोन तुम्हारा हो जाएगा 1 और यम2 तुम्हारा हो जाएगा कितना 3, यहाँ समझो। डी के लिए जब डी निकालोगे तो डी तो एकदम मिडिल में, डी क्या है एकदम मिडिल में, तो डी के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है कि नहीं, तो यमोन तुम्हारा हो जाएगा, यमोन हो जाएगा 2 और यम2 भी हो जाएगा तुम्हारा 2, यम2 यमोन दोनों 2 हो जाएगा, क्योंकि यम2 भी क्या है 2 हो जाएगा। जब ई की बात करेंगे, ई के लिए यमोन तुम्हारा हो जाएगा, यमोन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यमोन होगा 3 भाग, तो यमोन हो जाएगा 3 और यम2 तुम्हारा हो जाएगा 1, बस। अब बाकी ना ये तुम्हारा x1 रहेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये तुम्हारा है x2 है, ये तुम्हारा y2 है, ये नहीं बदलेगा, जो बदलेगा यमोन m2 बदलेगा। तो चलते हैं हम लोग डी के लिए, पहले हम सी के लिए बात करें। सी के लिए लगाएंगे, सूत्र होगा x बराबर, यहाँ पर तुम ना इसको लिख देना कुछ भी, चलो ठीक है पहले लगाओ, x बराबर क्या होगा यमोन x2 प्लस यम2 x1 अपान लिखते हैं यमोन प्लस यम2, यही फार्मूला होता है। मान भरते हैं हम लोग, जब मान भरेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा, x बराबर लिखेंगे, x बराबर यमोन देखेंगे तो यमोन आपके सामने है 2, पहले इसके लिए यमोन है 1, x2 देखेंगे तो x2 है 2 प्लस यम2 देखेंगे तो है 3, और x1 देखेंगे तो x1 आपका है -2, नीचे यमोन प्लस यम2, यमोन है 1 यम2 है 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 दूना का 6 और नीचे हो जाएगा 4, हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा -1। दूसरा y के लिए हम हल करते हैं, तो y बराबर लिखते हैं यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। मान भरते हैं, यमोन क्या होगा, यमोन आपके इसके लिए लगा रहे हैं तो यमोन 1 हो जाएगा, y2 तो y2 आपका 8 है प्लस यम2 देखिए यम2 आपका 3 है और y1 आपका 2 है, अपान नीचे यम1 प्लस यम2 माने आपका 1 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 और ऊपर हो जाएगा 8
और 3 दूना का 6, ये हो जाएगा 8 6 14, 14/4 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 7/2। तो ये आ गया यक्स का मान और क्या आ गया y का मान। तो यहाँ पर बिंदु लिख सकते हैं यक्स y कितना आया, यक्स का मान आपका आया -1 और y का मान कितना आया 7/2, 7/2। ऐसे ही आप d निकाल लीजिएगा और ऐसे ही क्या निकाल लीजिएगा e निकाल लीजिएगा। बाकी आपको बता दिए कि यम1 क्या होगा e के लिए, और बाकी x1 y1 और x2 y2 बदलने वाला नहीं है। जो बदलेगा ये m1 m2 बदलेगा। जब आप c लीजिएगा तो m1 1 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा। जब आप d लीजिएगा तो m1 भी 2 रहेगा, m2 भी 2 रहेगा। जब आप e लीजिएगा तो m1 बन जाएगा 3 और m2 बन जाएगा 1। ऐसे ही आप लोग लगा सकते हैं, तीनों के लिए अलग अलग लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये गौ जो है वह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए सेक थीटा और क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि उधर लिख दीजिए टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमको ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण आपको आता होगा, परिमेयकरण। तो पहले LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया जाता है, सवाल को उतार दिया जाता है। √1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो लिखेंगे क्या करने पर, परिमेयकरण, रेशनलाइज करने पर परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण ऐसे होता है, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। देखिए नीचे ऊपर क्या करेंगे, नीचे में क्या है माइनस है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे किससे गुणा कीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा से आप गुणा कीजिएगा। 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस साइन थीटा। आप ऊपर देखिएगा तो क्या है, सेम सेम है, सेम सेम है कि नहीं, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जब सेम सेम रहता है 1 प्लस साइन थीटा तो सेम सेम का हो जाता है होल स्क्वायर। सेम सेम का क्या होगा, होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे आपका रहेगा 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 माइनस यहाँ क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में से क्या हो जाएगा बाहर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में से क्या हो जाएगा बाहर। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचा रहेगा कास थीटा। दोनों का अलग अलग भाग दे सकते हैं, भाग देंगे 1/कास थीटा, इसमें भाग देंगे साइन थीटा बट्टा के कास थीटा। तो 1/साइन का कहलाता है सेक थीटा और साइन बट्टा कास का कहलाता है टेन थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया RHS। एकदम आसान क्वेश्चन था, केवल आपको परिमेयकरण करना था। परिमेयकरण यदि याद रहे तो देखिए सेम सेम आता है तो होल स्क्वायर बनता है, और a माइनस बी ए प्लस बी आता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाते हैं दोनों तरफ से तो रूट हट जाता है, फिर अलग अलग दोनों का क्या करते हैं डिवाइड। 1/कास साइन बट्टा कास, 1/कास सेक होता है, साइन बट्टा कास क्या होता है टेन। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि कह रहा है ना त्रिज्या दे दिया है 21, त्रिज्या कितना दिया है 21। वृत्त के जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ऐसे फिगर है, ये आप जीवा बनाइएगा और यहाँ केंद्र पर केंद्र ओ पर क डिग्री कोण बना रहा है 60 बना रहा है, और इसका त्रिज्या दे दिया है 21, त्रिज्या दिया है 21। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड आप जानते होंगे ये होता है, ये है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये पता करना है कि कितना होगा। तब क्या कर सकते हैं, पूरे त्रिभुजखंड में से ये त्रिभुज को घटा दीजिए, आराम से आ जाएगा। और त्रिभुज यहाँ बना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ना देखिए 21 दो भुजा बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे ना, 2 कोण बराबर होंगे कि नहीं, दोनों कोण मान लीजिए 60 तब ना 60 होगा 180 अंश, तीनों जोड़ेंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। नाम इसका लिख सकते हैं, इसका नाम AB क्या है OAB लिख सकते हैं, क्या है AOB। हम निकालेंगे, क्या निकालना आपको, संगत वृत्तखंड,
संगत वृत्तखंड में क्या कहेंगे, पूरे त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड में से क्या करना है, समबाहु त्रिभुज घटा देना है। समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे, थीटा माने कितना डिग्री है 60, 360, पाई का मतलब रखेंगे 22/7 और आर है आपका 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 गुणे 21। यहाँ √3/4 और भुजा माने ये साइड कितना है, साइड 21, 2 बार लिख देंगे, 21 गुणे 21। दोनों में देखते हैं, पहले 0 0 काट लेंगे, ये हो जाएगा 6 के 36 और बाकी 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से काटेंगे 11। अभी 7 तरीके 21 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काम करेंगे 21 गुणे 21 को कॉमन कर लेंगे बाहर, या काट ही लीजिए, काट लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए। छोटा करेंगे देखिए कैसे होगा, 3 यहाँ काटेंगे, 360 था 0, यहाँ 22/7, ये 0 ये 6 हुआ था और काट के 3 हुआ था, तो 7 तरीके 21 और 3 से 3 कट जाएगा। इधर आपका बचेगा ना 11 गुणे 21, इधर बच जाएगा, इधर तो कटने वाला है नहीं। 21 21 का गुणा करेंगे 441 होगा और गुणे √3 का मान रख दीजिएगा 1.73 बटे क्या रख दीजिए 4। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 11 का 1 में करेंगे 11 कम 11, 11 दूना का 22 1 23, 231 हो जाएगा। और इसमें आप गुणा करके पहले भाग दे दीजिए, 441 का 1.73 में गुणा कीजिए, फिर 4 से क्या कीजिए भाग कीजिए, पाएगा 190.4। ये गुणा करके और भाग देंगे तो क्या आएगा 190.4। इससे माइनस कर सकते हैं, 231 से माइनस करेंगे 190.4, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आपका 13 में से 9 घटेगा 4 और यहाँ हो जाएगा तो 40.60 या 6 करके आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, उसके बाद देख लीजिए और क्या बोला है, कह रहा है 8 सफ़ेद कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 5 क्या है हरे कंचे हैं, ठीक है। तो कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, लाल कंचे जो हैं वो कितने हैं, वो है 4, ठीक। उसके बाद सफ़ेद जो है, सफ़ेद है 8 है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं जो हरे कंचे हैं, हरे कितने हैं, वो 5 हैं। तो हम लोग जिसकी प्रायिकता पूछेगा, कह रहा है इसकी प्रायिकता बताइए, किसकी पूछा है, लाल रंग के लिए। जब लाल रंग की प्रायिकता पूछेगा देखिए हम लोग निकालेंगे लाल रंग की प्रायिकता, ठीक है। जब लाल रंग की प्रायिकता लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं पहले टोटल गेंद, जब भी प्रायिकता निकालते हैं तो नीचे टोटल गेंद लिखते हैं, तो 8 4 12 और उसके बाद इसमें जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 12 5 17, 17 टोटल गेंद के नीचे कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ से 17 हो जाएगा। और किसके लिए पूछा है, लाल के लिए। तो लाल के लिए लाल कितना है, लाल वाला 4 है, तो इसका आंसर आएगा 4/17 किसके, लाल रंग की प्रायिकता। अब ये बोला हरा रंग न आए उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो सबसे पहले हम लोग हरा के लिए निकाल देते हैं और उसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से हरा रंग की प्रायिकता। जब हरा रंग की प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले हरा रंग के लिए प्रायिकता निकाल देते हैं। टोटल गेंद 17 है, उसमें देख लेते हैं हरा वाला कितना है। तो हरा वाला देखेंगे तो हरा वाला कितना है, हरा वाला है 5, ठीक है। ये हरे रंग की प्रायिकता है, कह रहा है हरा रंग 9, इसकी क्या प्रायिकता हो, लिखेंगे हरा रंग न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, हरा रंग न हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 1 में से हरा वाला घटा देते हैं, 5/17, 1 में से क्या करेंगे हरा वाला घटा देंगे। एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आपका नीचे क्या होगा 17, इसके हर में कुछ नहीं, 17 से गुणा होगा, 17 घटेगा कितना बचेगा 5, 17 में से 15 घटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 12, 12/17 क्या होगा कि हरा न हो उसकी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन आसान है, केवल एक करना है, प्रायिकता जब भी आएगा आसान क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता का। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का आपका दिया है 2 संकेंद्रीय वृत्त। देखिए संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। 2 संकेंद्रीय वृत्त आपको दे दिया है, कह रहा है
कि इनकी त्रिज्याएं दे दिया है। त्रिज्या देखिए, एक का 7.5, एक का 4.5। तो कह रहा है बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि छोटे वाले वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका बड़ा वाला वृत्त है, इसके नीचे जस्ट बना लीजिए छोटा वाला वृत्त, ये छोटा वृत्त बना लीजिए। अब इसको स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए कोई, ये स्पर्श करता हुआ चला गया। यहाँ से देखिए दो संकेंद्री, दोनों का केंद्र क्या है, दोनों का केंद्र एकदम आपका क्या है, एक बराबर है। दोनों का केंद्र क्या रखना है, एक बराबर, दोनों का केंद्र एक ही है। त्रिज्या देख लीजिए, एक का त्रिज्या 4.5 है, छोटे वाले का जो त्रिज्या है ये छोटे वाले की त्रिज्या, यहाँ से मिला लीजिए, क्या लिख सकते हैं 4.5 छोटे वाले के लिए। अब बड़े वाले के लिए कितना है 7.5, तो यहाँ से इस बड़े वाले के लिए मिला देंगे तो बड़े वाले के लिए रहेगा 7.5 और छोटे वाले के लिए रहेगा 4.5। यहाँ ओ दे दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए। अब यहाँ खुद आप देख रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ कितना डिग्री कोण है 90 डिग्री। 90 के सामने का ये कौन होगा, ये आधार होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हल कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देख लीजिए, कौन का स्क्वायर, कौन का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। कौन के जगह पर रखेंगे 7.5 का स्क्वायर, आधार के जगह पे ए बी लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, और लंब के जगह पर रखेंगे 4.5 का स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर जो होता है 75 का स्क्वायर होता है 56 25, 56 25 होता है, लेकिन दशमलव यहाँ लग जाएगा दो स्थान पर। इक्वल टू इधर है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम लोग जब स्क्वायर करते हैं 4.5 मैंने 45 का स्क्वायर करते हैं तो 20 25 आता है, यहाँ दशमलव लगेगा यहाँ पे एक स्थान पर। इसको इधर लेके आए जाएंगे, इधर लेके आएंगे तो 56.25 में से 20.25 घटेगा बराबर ए बी का स्क्वायर। जब घटेगा देखिए 25 से 25 ये तो जीरो हो जाएगा, 56 ये 6 में से जीरो घटेगा 6 में से और 5 में से घटेगा 3, 36। आपको पता ही होगा कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 आपका किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा ए बी जो कि रखे हैं, ए बी बराबर हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। तो आप कब मान लीजिए यहाँ तक पूछा है, यहाँ तक पूरा व्यास, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग लिख देंगे बी सी बराबर लिख देंगे 2 गुणे ए बी। बी सी ए बी का 2 गुना है तो 2 गुणे ए बी का मतलब कितना रखेंगे 6, 6 दूना के 12, तो बी सी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बी सी की वैल्यू। देख लीजिए सबसे पहले छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या दिया था, फिर बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या दिया था, ये कौन था या लंब था, और नीचे वाला क्या निकालें आधार। फिर जितना दूरी ये होगा इसके 2 गुना ये होगा, तो आराम से हम लोग निकाल दिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, दिया है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू टी बट्टा पी आर, ये पहले से दे चुका है। एंगल ए एंगल 2 के बराबर है, तो हमको प्रूव करना है कि ये त्रिभुज समरूप है। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों समरूप है। समरूप होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 2 कोण बराबर होने चाहिए या 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, एक कोण भी ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि जो दिया उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। कौन सा त्रिभुज दिया पी क्यू एस, तो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है और यस यहाँ है, मान ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है, टी क्यू आर को लेते हैं। टी क्यू आर, तो टी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, इसके ये एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, इसको क्या दिखा देना है समरूप। ठीक है, अब लोग सबसे पहले जो दिया उसको लेके चलते हैं, जो चीज़ दे दिया है देखेंगे क्या चीज़ दिया है। तो देखिए दिया क्या है, आपका दिया है उसको ध्यान दीजिए। आपको दिया है सवाल में ये दिया है क्यू आर
बट्टा क्यू यस क्यू टी पी आर, ये दे चुका है, ठीक है, इस सवाल में दिया है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहाँ दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 देखिए, एंगल एक इस वाले यहाँ है, एंगल 1 आप देख रहे होंगे, एंगल 1 यहाँ है और एंगल 2 यहाँ है। हम लोग देखेंगे किस त्रिभुज में है, जिस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में पी क्यू आर वाले त्रिभुज में, ध्यान दीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने के दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इस त्रिभुज में दिखाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 के सामने का भुजा क्या है, एंगल 1 के सामने का भुजा ये है पी आर, एंगल 1 के सामने का भुजा ये है पी आर, एंगल 2 के सामने का क्या है पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जहाँ पी आर है उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, पी क्यू, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ क्यू आर क्यू एस, उधर है क्यू टी, इसके जगह पर पी आर के जगह क्या रख देंगे पी क्यू। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखिए क्यू आर कहाँ है, क्यू आर, ये क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा, क्यू यस देखेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, क्यू यस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, क्यू टी देखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा, फिर पी क्यू देखेंगे तो पी क्यू देखेंगे, यहाँ देखिए पी क्यू तो छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा। तो आ गया, देखिए बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा बट्टा छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, फिर बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा बट्टा छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, ये चीज़ तो दे दिया। यहाँ पर ध्यान सकते हैं, देखिए बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा बट्टा छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा, फिर बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा। तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या कर दिया है, बराबर। और एंगल भी आपको लेना है तो एंगल भी ले सकते हैं, और भुजाओं का अनुपात कम से कम दो भुजाओं का अनुपात आपका आ गया। अब देखिए एंगल क्या ले सकते हैं, एंगल ये वाला देखिए छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ से आप देख सकते हैं छोटा वाला और बड़ा वाला, देखिए ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला त्रिभुज, और इसमें छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए पहले क्या लिखा है क्यू आर ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, नीचे क्यू एस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा और पी क्यू छोटे वाले त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात इधर क्या हो जा रहा है, बराबर। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और एंगल भी दिखा सकते हैं कि दोनों में क्या है, एंगल एक आ रहा है कॉमन, देख सकते हैं दोनों में एंगल एक आ रहा है। देखिए छोटे वाले बड़े वाले में बात करेंगे तो भी एंगल एक आएगा, छोटे वाले में बात करेंगे तो एंगल एक दोनों में आएगा। तो एंगल एक क्या है, कॉमन बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं दोनों में। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पी क्यू एस समरूप है किस त्रिभुज के, त्रिभुज टी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड के कसौटी से, साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि एपी का देखिए 21 18 15 कितने पद लिया जाए, यन का मान पूछा है। देखिए पहला पद इसमें दे दिया है, पहला पद ए बराबर आपका दिया है 21, और देखिए डी कैसे निकलता है, डी आप निकालते हैं दूसरे वाले में से पहला वाला क्या करते हैं माइनस, 18 में से 21 माइनस कर दीजिए, आपका कितना बच जाएगा, माइनस के 3 बच जाएगा। तो कह रहा है ए दे दिया है और डी दे दिया है, तो कह रहा है कितने पदों का योग, आपको यशयन दे दिया है, यशयन माने कितने पदों का योग, माइनस के 81 होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं यन पदों का योग होगा, हम लोग लगा देते हैं यशयन की जो वैल्यू दिया है -81, और यशयन का फार्मूला लिख देंगे यन अपान 2a प्लस यन -1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे, माइनस के 81 वैल्यू भरते हैं यन, तो यानी तो पता करना है, तो यन को छोड़ देंगे, उसके बाद वैल्यू भरेंगे 2 गुणे ए के जगह पर आप देख सकते हैं 21 है, प्लस यन के जगह पर वैल्यू रखना है -1, डी के जगह पर देखेंगे तो -3 है, और बराबर के माइनस के 81 है। हल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा यन बट्टा 2, 21 दूना हो जाएगा आपका 42, है गुणा कर सकते हैं माइनस के 3 यन, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -81। यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 42 3 45 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यन बट्टा 2, ये हो जाएगा 45 माइनस 3 यन बराबर माइनस के 81।
अब ये जो गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग में गुणा कर देगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा n और उधर हो जाएगा आपका 45 माइनस के 3n इक्वल टू, उसमें गुणा कर देंगे तो माइनस के ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा। अंदर गुणा कर देंगे दोनों में, ये हो जाएगा 45 n माइनस 3n स्क्वायर बराबर माइनस 162। उस साइड लेके जाएंगे 3n स्क्वायर, उधर लेके जाएंगे माइनस के 45n माइनस 162 बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे इतना है और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 45। गुणा करने देखिए कितना आना चाहिए, इसमें गुणा कर दीजिए 3 दूना के 6 और 36 18 हासिल 1 और 3 1 4 486 आना चाहिए। जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 45। ऐसा नंबर ढूंढते हैं या देखते हैं क्या 3 से कट जा रहा है, तो 3 से 1 कट जाएगा, ठीक है 3 कॉमन कर लीजिए, 3 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा n स्क्वायर 15 या 45 और ये 3 से कट जाएगा 3 5 15 3 चौको 12 बराबर 0। 3 को भेज देंगे 0 की तरफ, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 54 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका गुणा करे तो 54 है और जोड़े घटाए तो कितना बचे 15 बचे। तो देखते हैं कौन सा नंबर हो सकता है। 18 का 18 18 36 28 54 हो जाएगा। तो n का स्क्वायर माइनस 18 में से 3 घटाइए 15 पाइए, 18 में 3 का गुणा कीजिए 54 आएगा बराबर 0। अंदर गुणा कर सकते हैं तो n स्क्वायर माइनस 18n ये माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 54 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो n माइनस 18 हो जाएगा, इसमें कॉमन करेंगे 3 तो n माइनस 18 हो जाएगा। अब देखते हैं सेम सेम कौन है, तो सेम सेम है n माइनस 18 अब बिना सेम वाला कौन है n प्लस 3 बराबर 0। अलग अलग जीरो करेंगे, n माइनस 18 बराबर 0 उधर लेके जाएंगे तब माइनस 18 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 18 और इधर जब हल करेंगे n प्लस 3 बराबर 0 तो उस साइड लेके जाइएगा तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 3। निगेटिव नंबर नहीं होता है तो n बराबर क्या लिख देंगे, n बराबर आपका हो जाएगा 18। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या देख सकते हैं ये क्वेश्चन, n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 18 आ गई आपकी। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद, ये दिया द्विघात बहुपद, ठीक है। कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसको पहले सबसे पहले हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 21 बराबर हो जाएगा 0। गुणा करने पे 21 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 10 होना चाहिए। 7 और 3 होगा, 7 3 21 7 3 10। हल करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 3 एक्स प्लस 21 बराबर 0। अंदर गुणा कर लेंगे दोनों में, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 7x 3x प्लस 21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे x तो ये हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। सेम सेम देख लेंगे तो x प्लस 7 बराबर और x प्लस 3 अलग अलग जीरो करेंगे, x प्लस 7 बराबर 0 उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। तो आपका अल्फ़ा का मान हो जाएगा अल्फ़ा बराबर माइनस 7 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस के 3। तो अल्फ़ा आ गया बीटा आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जांच कर लेंगे क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये भी ध्यान दीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ ना लिखा हो, ये ए होता है, एक्स के जो बगल में लगा होता है बी होता है, जिसमें एक्स ना हो क्या होता है सी होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू भरेंगे, वैल्यू जब भरते हैं देखते हैं क्या आता है। देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पर देख सकते हैं माइनस 7 है, प्लस बीटा की जगह पर देख सकते हैं माइनस के 3 है, इक्वल टू माइनस बी की जगह पर देखेंगे 10 है और ए की जगह पर देखेंगे 1 है। तो ये माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा माइनस के 10 और ये भी हो जाएगा माइनस के 10, दोनों बराबर आ गया। फिर अल्फ़ा देखते हैं अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है माइनस के 7 गुणे बीटा देखते हैं, बीटा है माइनस के 3। उसके बाद सी देखते हैं, सी की वैल्यू 21 और ए की वैल्यू आप देखेंगे तो ए की वैल्यू है 1।
आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 3 21, उधर भी कितना हो जाएगा 21, दोनों क्या आ जाएगा बराबर, ये भी दोनों क्या आ गया बराबर। तो ये सत्य है, ठीक है। इतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया और हो गया हल सवाल, ठीक है। चलिए इसके बाद का अब जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है समांतर माध्य का है। तो समांतर माध्य का क्वेश्चन हम पहले भी सेट में बता चुके हैं। और समांतर माध्य का जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि देखिए ये जो दिया रहता है आपका पहला, ये जो दिया रहता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ये जो दिया रहता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये जो दूसरा दिया रहता है इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये पहले से हम लिख दिए हैं, इसको देख के पहले से लिख के इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, ये माध्यमान है। यक्स आई का मतलब माध्यमान होता है, इन दोनों का गुणा करके लिखा जाता है। और सबसे पहले यक्स आई कैसे निकलता है आपको जानते होंगे कि 500 और 520 ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो इतना आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये सब आ जाएगा। और एफ आई को जोड़ देते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं एफ आई एक्स आई है दोनों को गुणा कर देते हैं, इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके इतना लेकर आएंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। फिर जब समांतर माध्य निकालना होता है, समांतर माध्य सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा के सिग्मा एफ आई। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं इतना दिया है 27,260 में 50 से भाग देंगे तो आएगा 545.2, इतना आएगा जो कमा रहे हैं सब औसत श्रमिक, ठीक है, ये आएगा। और मल्टीप्लाई करने में आपको ज़रूर टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले से मल्टीप्लाई कर दिए कि वीडियो लंबा न हो। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए बहुलक और माध्यक, ये बहुत पहले हम बहुत सेट में पढ़ा चुके हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है और माध्यक कैसे निकाला जाता है। दोनों का आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि माध्यक के लिए क्या होता है, बहुलक के लिए क्या होता है, ठीक है। यदि बहुलक आप निकालते हैं तो लिखते हैं यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा के 2 F1 माइनस F0 माइनस के F2 गुणे के क्या लिखते हैं H। ये आप किसके लिए लगाते हैं, बहुलक के लिए। बहुलक और पहचानना कैसे होता है, पहचान भी सकते हैं आप लोग। F1 माइनस F0 बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। और देखिए जो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा है, ये क्या होता है F1, ठीक। जस्ट इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर का क्या हो जाएगा F0 और जस्ट इसके नीचे का क्या होगा F2 हो जाएगा ये। और F1 के सामने का क्या हो जाता है, इसके सामने का यल हो जाता है। और कितने का अंतर है वो क्या हो जाता है H, हम बता भी चुके हैं। और माध्यक, माध्यिका जब निकालते हैं तो माध्यिका के लिए होता है यल प्लस N/2 माइनस के CF बट्टा के F गुणे के क्या लगाते हैं गुणे के H, ये फार्मूला होता है। तो ये हम सेट में बता चुके हैं और हर जगह आएगा बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए, तो आप तैयार कर लीजिएगा बहुलक और माध्यिका कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक बात और याद रखिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में से कोई एक पूछता है, इसको बढ़िया से तैयार करके जाइए। और ये जो क्वेश्चन है ये भी हर सेट में आया हुआ है, लगभग हर सेट में पूछा है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या हमेशा मान लीजिए, देखिए हमेशा मानते हैं माना इकाई की संख्या, ठीक है। इकाई की संख्या को आप x लीजिए क्या y लीजिए, y भी ले सकते हैं। जो दहाई की संख्या, जो दहाई की संख्या उसको क्या ले लीजिए x। तो एक हो गया इकाई की संख्या और एक हो गया दहाई की संख्या, ठीक है। अब संख्या क्या लिखते हैं, इकाई संख्या मत लिखिए, ये गड़बड़ लिखा गया है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक इसको लिख लीजिए, इकाई का अंक दहाई का अंक। इकाई का क्या लिखिएगा अंक, इधर लिखिए दहाई का अंक, ये लिखिए अंक लिखा जाता है, इकाई का अंक दहाई का अंक। तो अब जाके हम संख्या लिखेंगे इसमें, संख्या। तो संख्या ऐसे लिखा जाता है, देखिए 10 लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखा जाता है 10। और दहाई के 10 के बगल में दहाई वाला कौन है x है, तो 10x प्लस क्या लिख देंगे y, ये संख्या हो जाएगी। इसको बोलते हैं इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। और जो दहाई 10 के बगल में रहता है उसको x को लिखेंगे और इकाई वाला अकेले लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 99 है। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 अंकों की संख्या यही है 10x प्लस y। अब क्या कर रहा है, इसके अंकों को उलट देते हैं, अंक उलटेंगे तो 10 और x जब y के जब x, इसका योग किसके बराबर है, इसका योग 99 के बराबर है। इसका योग किसके बराबर है 99 का। अब इसको हम हल करते हैं, जब हल करेंगे तो ये 10x और 1x मिलकर ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 10y और 1y, कितना हो जाएगा 11y बराबर 99। 11 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस y
बराबर 99, 11 से कट जाएगा, 11 नवा 99, तो x प्लस वाई बराबर लिख देंगे 9। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 9। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 5 है, संख्या के अंकों का अंतर तो x माइनस वाई कर देंगे, अंतर कितना है 5। समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2। दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है, एक 9 है, और x माइनस वाई बराबर आपका कितना है, वो है 5 है। जोड़ने पे ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, इसको काट देंगे, x बराबर 7 हो जाएगा, और x का मान कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 9, तो x जब पर 7 उधर लेके जाएंगे घटाएंगे तो y बराबर 9 में से 7 घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2। तो अब संख्या हम लोग लिखेंगे, संख्या क्या लिए थे, यही आंसर नहीं है, संख्या लिखना पड़ता है। संख्या आप लिखे थे 10x प्लस वाई, इसी में वैल्यू भरना है। इसी में जब वैल्यू भरते हैं 10, x के जवाब पर देखिए कितना है 7, y के जवाब कितना है 2, ये हो जाएगा 70 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 72। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 70 2 72। ऐसे क्वेश्चन लगाना होगा, ठीक है, जब बोर्ड में दिया आता है और ये 2 अंकों की संख्या सब सेट में पूछ रहा है, इसलिए इसको बढ़िया से तैयार करके जाइए बोर्ड में। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये कुटीर उद्योग वाला भी बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ये तो कम आया कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में कहता है कुटीर उद्योग किसी दिन विशेष दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए एक बर्तन की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है, 15। तो इसमें हमेशा ना बोलते हैं माना बर्तन की संख्या यक्स है, माना बर्तन जो लगा है कितने बर्तन है इसमें ये तो बताना है, माना बर्तन या बर्तनों की संख्या कितना मानेंगे यक्स, बर्तनों की संख्या क्या है यक्स है। अब कह रहा है लागत, उस दिन लागत क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो लागत देखते हैं, एक बर्तन का लागत, एक बर्तन का लागत बर्तन की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है आपका 15 क्या है 15 अधिक है। तो कह रहा है उस दिन कुल निर्माण की लागत, कुल निर्माण की लागत इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे बर्तन की संख्या, टोटल बर्तन की संख्या और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत है, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितना है 2x प्लस 15। एक बर्तन का इतना लग रहा है, तो जितना बर्तन है उसमें गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 2250 के बराबर हो जाएगा। हल करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 15x, इधर लेके आ जाएंगे 22 15 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे ऐसा कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 15। तो हम लोग या तो इससे कर सकते हैं या सिर्फ विधि से कर देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं सिर्फ विधि से हल कर देते हैं। लिखेंगे यक्स बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपन लिख देंगे 2 × a, लगाएंगे वही विधि। यक्स बराबर लिखेंगे -b, ये जगह -15 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और उसको करेंगे -4, a के जगह पर 2 है और c के जगह पर जब वैल्यू रखेंगे ये है माइनस, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2250 नीचे 2 गुणे a के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर -15, ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना के 8, 22 50 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 8 45, 4 और 8 दूना 16, 16 4 20, 2 हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18, नीचे 2 दूना के 4। अब इसको जोड़ लेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा -15 प्लस माइनस अंडर रूट, जोड़ने पाएगा ये हो जाएगा 18 और जोड़ेंगे 2 2 5, नीचे देखेंगे 4, देखेंगे किसका स्क्वायर होता है ये स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है यक्स बराबर
15 प्लस माइनस ये जो होता है वो होता है 135 का, 135 का गुणा करेंगे तो आएगा 18,225 बट्टा हो जाएगा आपका 4, एक निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ से जब एक बाहर निकलेगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -15 प्लस माइनस 135 बट्टा के 4, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो पहली बार में प्लस लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -15 प्लस 135 बट्टा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, ये 30, और यदि हम लोग निगेटिव लेते हैं तो आंसर निगेटिव में आएगा, जो कि निगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो हमारा मेन हो जाएगा आंसर 30। बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, बर्तनों की संख्या 30 हो जाएगी। अब प्रत्येक नग की लागत जब निकालेंगे तो लागत के लिए आप लोग यहीं पर निकाल लीजिए, लागत के लिए यहाँ करेंगे क्या है, एक बर्तन को बनाने में 2x + 15 लग रहा है, तो इसमें x जब 30 आया तो रख दीजिए 2 × 30 + 15, तो हो जाएगा 15, 30 दूना के 60 और 60 + 15 ये हो जाएगा आपका 75। इसका जो आंसर आएगा एक बर्तन बनाने की जो लागत होगी 75 रुपये, और बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर अनुमान कोण कितना हो रहा है, 30 और 45 हो रहा है। यदि पुल के किनारे से 5 मीटर ऊंचाई पर हो, जो पुल हो 5 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक पुल है, ठीक है, ये पुल है, इधर ये नदी बह रही है, ठीक, ये पुल में से पुल की जो ऊंचाई दे दिया वो दिया आपका 5 मीटर, एक तरफ ये देख रहा है इधर और एक तरफ देख रहा है इधर, दोनों तरफ देख रहा है। जब एक तरफ ये देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बना रहा है भी हम लोग देखते हैं, एक तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री कोण बना रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है तो कितना बना रहा है 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग नाम दे देते हैं इसका A B C और क्या दे देंगे D, A B C D। आपसे पूछा बताइए कि ये नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हम x ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक y ले लेते हैं। यदि x y जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा नदी की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर इसका आ रहा है। कौन सा एंगल लेंगे, कोई भी एंगल ले लीजिए, आप छोटा वाला ले लीजिए, आप यहाँ से ले सकते हैं ABC त्रिभुज ABC में कौन सा एंगल लेना है, tan 30 लीजिए, tan 30, tan थीटा और क्या आपको पता है tan थीटा लंब बटा आधार होता है, 30 लेंगे तो लंब हो जाएगा आपका AC और आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AC की वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना है, AC की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू कितनी है x, त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/√3, तो ये आ गया। फिर दूसरा हम लोग वैल्यू देखते हैं इस त्रिभुज को ACD लिखेंगे, त्रिभुज ACD में लिखेंगे tan 45, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो A से C तक लंब हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा CD, और यहाँ से वैल्यू भरते हैं tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा, AC की वैल्यू 5 हो जाएगा और CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, त्रिज्या का गुणा कर दो, y बराबर कितना हो जाएगा 5 और AB हो जाएगा आपका, AB आ गया 5। तो हमको जोड़ना ही ना है, केवल x और y की वैल्यू निकालना है। तो नदी की चौड़ाई जब लिखेंगे, नदी की चौड़ाई में सिंपल बस जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x + y, x की वैल्यू देखेंगे तो कितना है 5/√3 और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 5। हम चाहें तो दोनों में 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 यदि कॉमन कर लेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, आपका बचेगा √3 + 1, और यहाँ पर √3 का मान भी भरना है। √3 का मान जब भरेंगे तो कितना मान भरना है 1.732 + 1, इसमें जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2.732, गुणा कर लीजिए इसमें तो 5 दूना के 10, हासिल 1, 5 1 15, 1 16, हासिल 1, 7 5 35 और 1 36 के 6 और हासिल 3 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, 10 3 13, 13.66 मीटर, ये क्या आ जाएगा नदी की चौड़ाई आ जाएगी। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है, ठीक है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे जो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है
उन लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है वो टफ होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से आता है या कभी कभी एनसीईआरटी से दिन नहीं आता है तो उसी फार्मूले पर आता है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे 6.3 को देखिएगा, 6.3 में क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कर रहा है, इसको लेकर आप ये प्रूव करके दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या करेंगे, एलएचएस में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, उसके बाद है +1, उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे है कॉस ए, फिर है प्लस साइन ए, उसके बाद है -1, ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या लेके आना है, कोसेक। क्या लेना है, कोसेक। और क्या लेके आना है, कॉट। तो आपको पता है कि कोसेक कब आता है, जब नीचे साइन होता है, क्योंकि कोसेक का फार्मूला ही होता है। यदि कोई पूछ दे आपसे कि कोसेक का क्या फार्मूला होता है, तो कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin, आपको याद होना चाहिए। और कोट बराबर होता है, कोट बराबर होता है कास बट्टा साइन, ये भी आपको पता होना चाहिए, कास बट्टा साइन। तो कोट बराबर होता है कास बट्टा साइन और कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin। कुल मिला जुला के नीचे साइन आना चाहिए। तो नीचे साइन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से ऊपर नीचे साइन से भाग दे देंगे। हम लोग क्या किया जाएगा, साइन से भाग दे देंगे। देखिए ध्यान से, यहीं पर ना ऊपर नीचे क्या किया जाएगा, साइन से भाग दे देंगे। यहाँ हो जाएगा कास बट्टा के साइन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका साइन बट्टा के साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये जो चीज़ हो जाएगा 1 के साइन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, साइन से भाग देते हैं। नीचे भी क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे, ये हो जाएगा कास बट्टा साइन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका साइन बट्टा साइन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये -1/sin हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, साइन से भाग दिया है। अंश और हर दोनों में साइन से क्या कर दिए, भाग। जब साइन से भाग देंगे, जब भाग दिया जाएगा तो भाग देने पर क्या होगा, हम लोग जो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ भी ये साइन से ये साइन कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे कास बट्टा साइन, ये जो कास बट्टा साइन है ये फार्मूला बन जाएगा। कास बट्टा साइन का फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, कास बट्टा साइन बराबर होता है कॉट। कास बट्टा साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है। और यहाँ साइन से साइन कट गया है, यहाँ इसके जगह पे 1 होगा। यहाँ पे देखिए 1/sin का मतलब होता है कोसेक, 1/sin का मतलब क्या होता है, कोसेक। ये आपको पता होना चाहिए। नीचे हम लोग देखते हैं तो नीचे जैसा वही फार्मूला दिखाई दे रहा है आपके सामने, कास बट्टा के साइन। तो कास बट्टा साइन आपको याद हो तो वो होता है कोट। कास बट्टा साइन क्या होता है, कोट। वहाँ साइन से साइन कट चुका है तो उसके जगह पर आएगा 1, फिर उसके बाद माइनस लगा है, उसके बाद है 1/sin और 1/sin आपका होता है कोसेक। 1/sin क्या होता है, कोसेक। ये चीज़ लिखने के बाद आप लोग 1 के जगह पर लिखेंगे, 1 के जगह पर व्यवस्था लगाएंगे और 1 के जगह पर सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। आपको याद हो, याद कर लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ जब 1 जहाँ आया है उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोट को कोट रहने देंगे, कोट ए लिख देंगे। उसके बाद कोसेक है, कोसेक को लिखेंगे, कोसेक लिख देंगे। उसके बाद क्या है, -1 को लास्ट में लिख देंगे। -1 क्या करेंगे, लास्ट में। बाकी जो नीचे है जैसे वो रहने दीजिए। आपका कोट है, कोट को रहने दीजिए। कोसेक है, कोसेक को रहने दीजिए। ये 1 है, 1 को जैसा है ना नीचे वैसे छोड़ दीजिए। नीचे वाले में कोई परिवर्तन न कीजिए, कुछ न कीजिए नीचे वाले में। ऊपर वाले बस केवल क्या किए, -1 को उधर लिख दिए। अब 1 का मतलब भाई देख लीजिए, 1 का मतलब यहाँ होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो उसी 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद देखिए जैसा है ये वाला वैसे छोड़िए इसको, ये कोट ए को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका कोसेक है, कोसेक को छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 के जगह पर लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ये, किसके जगह पर हो जाएगा, 1 के जगह पर हो जाएगा। नीचे जैसा जो चीज़ है उसको छोड़िए, कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। इसमें कुछ तब्दीली मत कीजिए। अब देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ देना होता है और एक बार घटा देना होता है। इसके बाद हम लोग इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ से ये जैसे इधर रहने दीजिए, कोट है। उसके बाद आपका कोसेक है, कोट और कोसेक ये दोनों को लिख देंगे। फिर माइनस बाहर रखेंगे, वो फार्मूला लगा देंगे। तो एक बार क्या करना है, जोड़ देना है। ए प्लस बी कीजिएगा तो कोसेक और प्लस कॉट, एक बार जोड़ दिएंगे और एक बार क्या कर देंगे, एक बार घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो यहीं बगल में ही घटा दीजिएगा, यहीं पर घटाइए।
घटाते हैं तो लिखेंगे ए प्लस बी और लिखेंगे ए और माइनस के बी। एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या कर दिए, घटा दिए। नीचे जो चीज़ है उसको रहने दीजिए। नीचे आपका है कॉट ए प्लस 1 और उसके बाद माइनस के कोसेक ए है, उसको रहने दीजिए। अब हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे। कॉमन करें, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी वही है कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों में है। जब दोनों में तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या होगा, देखिए कॉमन होगा कॉट ए प्लस के कोसेक ए, ये हो जाएगा कॉमन। कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, भाग। कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, भाग। भाग देंगे तो कॉट से कॉट प्लस कोसेक कट के इसके जगह पे 1 हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा, फिर माइनस ये चीज़ बचेगा, ये वाला बचेगा। ये बचेगा आपका कोसेक और माइनस के कॉट, ये बच जाएगा। ठीक है, ये बचा रहेगा। नीचे जैसा है रहने दीजिए। नीचे आपका है कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अब क्या कीजिएगा, इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं। ब्रैकेट हटाइएगा, इसको लिखिए ध्यान से। इसके बाद आप लिखेंगे, आइए आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। उसके बाद इधर देखिए क्या बचा है, इधर 1 माइनस हाई हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए। हाई जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा कॉट ए। ये हो गया। नीचे जैसे है वैसे रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है सेम है, यही वाला चीज़ ये नीचे है, इससे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना है कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही प्रूफ करके लाना है, कॉट प्लस कोसेक। ये 5 नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलता है, 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर का है ना ये हाई स्कूल में, तो ये 6 नंबर का मिलता है। ये वाला कीजिए, ये अथवा में है। ठीक है, इस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। देखो लास्ट में जो लास्ट वाला जो आता है ना, 2 रहता है, 6 12 नंबर का रहता है, उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो या तो इसके पीछे वाला कीजिए या तो ये कीजिए। इसके बाद भी अभी क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं किए, एक बार और दोहरा दें। इसमें क्या किए, ऊपर नीचे किससे भाग दिए, साइन से। साइन से भाग दिए ना, कास बटा साइन कॉट हो गया है। यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट गया है, 1 बटा साइन क्या हो गया, कोसेक। कास बटा साइन काट, साइन से साइन कट गया है, 1 बटा साइन क्या हो गया, कोसेक। बस एक के जगह पर ये जो एक दिख रहा है, एक के जगह पर फार्मूला लगाए हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। उसके बाद लगाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर इन दोनों में क्या करनी है, कॉमन। कॉमन करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, फिर ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों ना या तो ये 5वां वाला कीजिए या इसका 8वां कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन एक बात बताते रहे, ये वाला क्वेश्चन आप रट के जाइए। ऐसा कोई सेट नहीं है जिन्होंने 6 नंबर में नहीं पूछा है। शायद बाई लक कोई 1 2 सेट में नहीं आया होगा, लेकिन 7 में 5 सेट में ही आया है और वो पूरा 6 नंबर लेकर आया है। तो 6 नंबर आपको पाने का सबसे सुनहरा मौका है, आज ही इसको रट लीजिए। या जब भी आप सेट पढ़ेंगे, हर एक सेट में आया हुआ है, हर एक सेट में आया हुआ है। हम हमारे हिसाब से बोले ना 5 सेट में आया होगा, लेकिन शायद 7 में आया हो, लेकिन ध्यान नहीं दिए। लेकिन आप लोग ना अभी आप लोग से यही कहेंगे कि यदि आपको 6 नंबर पाना है अभी इसको तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर रखा जाता है एक अर्धगोला। क्या रखा जाता है, अर्धगोला। जैसे ना ऐसे हम लोग जब फिगर इसका बनाते हैं, इसका फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसी के ऊपर क्या रख दिया है, अर्धगोला रख दिया है। तो कहता है ना, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा आप। ठोस का क्या लिखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होता है, देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए कैसे, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए माने भुजा होता है, घन का भुजा। तो दे दिया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो ए का वैल्यू दे दिया है, ए बराबर 7 सेंटीमीटर क्या है, घन की भुजा है। तो गोलाकार इसके ऊपर अर्धगोला रखा है ना, क्या रखा है, आधा गलो, मतलब आधा गोला रखा है, उसे कटोरा भी कहते हैं, आधा गोला। तो जो इसकी त्रिज्या होगी ना, इसकी जो त्रिज्या होगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, वो घन के भुजा का आधा होगा। ये जो घन की भुजा कितना दिखाई दे रहा है, 7, इसका आधा होगा। तो लिख सकते हैं a बट्टा के 2, और a का मतलब क्या लिख सकते हैं, 7 बट्टा के 2 सेंटीमीटर। ये क्या आया, इसका भुजा आया, ये क्या आया, इसका त्रिज्या आया। कौन, जो घन के ऊपर रखा गया है, क्या, अर्धगोला। एक घन है, घन के ऊपर क्या रखा गया, अर्धगोला रखा गया है। तो घन की भुजा 7 है, तो जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा ऊपर आधा होगा, 7 बट्टा 2। तो कहेगा ना, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र होता है 6a स्क्वायर, किसका होता है, घन का। 6a स्क्वायर किसका होता है, मतलब जो घन रखा गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसमें से देखिए, इसमें से माइनस करते हैं। अर्धगोला का जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा दिया जाता है। ये जो ऊपर वृत्त बनाएगा पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो घटाएंगे तो हमारा बचेगा, देखिए 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब केवल इसमें मान भर देते हैं हम लोग। अब मान भरेंगे, इसमें देखते हैं क्या मान भर सकते हैं। तो यहाँ 6 रखेंगे और एक की जगह पर देखिए क्या है? एक की जगह पर 7 है, तो आप रखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान क्या होता है? 22/7। और आर की जगह पर देखिए क्या रखना है? आर की जगह पर क्या रखना है? 7/2। यहाँ पर 2 बार लिखना होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। 7/2 गुणे 7/2, कटने वाला कट जाएगा, बचने वाला बच जाएगा। ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 7 7 49, प्लस ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। 11 7 77 बट्टा क्या लिख देंगे? 77/2। इसमें गुणा कर लेंगे, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 54, 54 के 4 हासिल 5, और 6 4 24, और 24 और 5 हो जाएगा 29, ये हो जाएगा। प्लस 77 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा 2 8 16, 2 5 10, इतना आएगा 38.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ दशमलव लगाइए 5, इसको जोड़िए 8 4 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ जोड़ेंगे 9 3 12 12 1 13 हासिल 1 और 3, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। अब सोच लीजिए, इतना आपको लिखेंगे 6 नंबर मिल जाएगा। कौन मिनट लगा? 3 से 4 मिनट लगा और 6 नंबर आपको मिल गया। और ऐसा कोई सेट नहीं है, बोले सब में आ रहा है, तो इसलिए आप इसको तैयार करके जाइए और पूरा 6 नंबर पाइए। ठीक है, 6 नंबर लेके जाइए इसको। चलिए, इसके बाद मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद का देखिए, इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या तो ये कीजिए या तो इसका अथवा कीजिए। ठीक है, दोनों में से आपकी मर्जी, कोई भी आप कर सकते हैं। इसको कीजिए या इसका क्या कर सकते हैं? अथवा। तो वो क्वेश्चन आसान था, जब बोर्ड में आएगा इसके जवाब पर तो वही कीजिएगा। अथवा वाला दे दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में ये 3.14 होता है, 3.14। कह रहा है एक ठोस अर्धगोला है, एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। देखिए ऐसे है जी, फिगर ऐसे है, एक शंकु, आप शंकु जानते हैं ना, ऐसे शंकु बना रहता है। ये जो शंकु है किस पर है? ये शंकु एक अर्धगोले पर है। किस पर है? एक अर्धगोले पर दिया है कि ये जो शंकु है, तो शंकु कहाँ खड़ा है? अर्धगोले पर खड़ा है। और आपको साफ साफ दे रहा है, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज इसमें दे दिया है, भी देख लीजिए। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है और जिसकी त्रिज्या दे दिया है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए आर बराबर कितना दे दिया है? आर बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना दिया है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आप जानते होंगे तिर्यक ऊंचाई किससे दिखाते हैं? यल से। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? यल। यल की वैल्यू दे दिया आपका 3√2 सेंटीमीटर, ये यल की वैल्यू दे दिया है। ठोस का आयतन बताइए, क्या पूछा है? आयतन। तो जब हम आयतन लिखते हैं, ठोस का आयतन, देखिए ठोस का आयतन लिखेंगे, ठोस का आयतन। तो आयतन बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 चीज बना है ना जी, इसमें अर्धगोला है और क्या है आपका? शंकु भी है। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और अर्धगोला का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है एच, तो आपको निकालना पड़ेगा। आप एच पहले से निकाल लीजिए। देखिए सूत्र होता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? एच स्क्वायर। ये आपका आप जानते होंगे, ये शंकु में यल होता है। शंकु में क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई यल होता है। ये क्या होता है? एच होता है, और नीचे वाला क्या होता है? आर होता है, त्रिज्या होता है। यल आर एच तीनों आपको पता होना चाहिए। यल की वैल्यू क्या दिया है? बिल्कुल दिया है, यहाँ दिया है 3√2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। क्या आर की वैल्यू दिया है? तो आर की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, और आपसे पूछ दिया है एच की वैल्यू। अब यहीं से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या रूट का स्क्वायर? तो रूट हटा देते हैं, रूट का स्क्वायर ओनली क्या होता है? रूट हट जाता है। 3 का स्क्वायर 9 और रूट का स्क्वायर, रूट हट गया। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर। 9 दूना 18, उधर 9 है, 9 इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस का 9 बराबर एच स्क्वायर। घटेगा तो कितना बचेगा? 9। तो एच स्क्वायर के जवाब क्या लिख देंगे? 9। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अब रखिए वैल्यू इसमें। जब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं, देखिए 2/3 पाई, आर के जवाब पर क्या रखना हमको? आर आर आर, आर के जवाब पर 3 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, आर के जवाब क्या रखना है? 3 का स्क्वायर। एच के जवाब कितना है? एच के जवाब पर 3 आया है। अब यही ध्यान दीजिएगा, 1 3 से 1 3 कटेगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 पाई गुणे 3 तरीके 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 तरीके 9
पाई, अभी हो जाएगा 9 दूना के 18 पाई प्लस कितना हो जाएगा 9 पाई, तो 9 18 3 कितना हो जाएगा 27 पाई। अब 27 में 9 पाई का गुणा कर लीजिए, पाई माने 3.14 का गुणा करिए और गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा देख 84.78 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं, इसमें गुणा कीजिए और ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये सेट आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा सेट